बहुत पहले 3 पिगलेट्स अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। समय आ गया था कि अब वो घर छोड़कर अपनी जिंदगी खुद बसाएं। उनकी माँ ने उन तीनों को अपने पास बुलाया। मेरे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम दुनिया देखो, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। भूलना मत, तुम चाहे जो भी करो उसे पूरे दिल से करना। जिंदगी जीने का ये सबसे सही तरीका है। थोड़ी सी उदासी और थोड़े से उत्साह के साथ अपनी माँ से मिलके तीनों पिगलेट्स निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक जमीन मिली जहां वो अपने घर बना सकते थे। सबसे छोटे पिगलेट ने घास से अपना घर बनाने की सोची। उसे लगा फटाफट आसानी से ये घर बन जाएगा तो खेलने को बहुत समय मिलेगा। छोटे का घर एक दिन में बन के तैयार हो गया। उसने अपने भाइयों को बोला, देखो, मेरा घर बन गया। बड़े पिगलेट ने घर देख के बोला, अरे, ये घर तो बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है। हम भेड़ियों से कैसे बचेंगे? छोटे ने बड़े की बात को रफा दफा कर दिया। टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। मंझले पिगलेट ने अपना घर लकड़ी से बनाने की सोची। जंगल से डालियां इकट्ठा करके वो अपने काम में जुट गया। तीसरे दिन मंझले का घर बन गया। ये घर घास वाले घर से तो ज्यादा टिकाऊ था। बड़े ने उसके घर को देख के बोला, तूने बड़ी मेहनत से बनाया है इसे। बड़ा सुंदर घर है ये, पर क्या हम इसमें भेड़िए से बच पाएंगे? मंझले ने बोला, बिल्कुल सुरक्षित है, क्यों टेंशन लेते हो? बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। छोटे और मंझले जब अपने अपने घर में मजे कर रहे थे, बड़े अपना घर बनाने में जुटा था। वो ईंट पत्थरों से अपना घर बना रहा था। बाकी दोनों को लग रहा था वो बेकार ही इतना काम कर रहा था। वो बस खेल कूद के समय बिता रहे थे। जब हमारी तरह झटपट घर बन सकते हैं तो इतनी मेहनत क्यों? ही कितना डरता है ये। बड़े ने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। पूरे 7 दिन लग के उसने अपना घर शानदार और मजबूत बनाया। अगले ही दिन एक भूखा भेड़िया उनके इलाके में आया। उसे घास का घर दिखा तो वो रुक गया। छोटा सोफे में बैठा आराम कर रहा था। भेड़िए ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा घर टिकाऊ है। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी और घर टूट गया। पर छोटा जैसे तैसे भाग निकला और दौड़ता हुआ मंझले के लकड़ी वाले घर में पहुंचा। उसके दरवाजा खटखटाते ही मंझले ने दरवाजा खोला और छोटा अंदर छुप गया। जल्दी बंद करो दरवाजा, भेड़िया आ जाएगा। घबराओ मत, इस घर में वो नहीं आ सकता। तभी भेड़िया वहां पहुंचा और उसने आवाज लगाई, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। कुछ नहीं कर सकते तुम। भेड़िए ने जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी और घर फिर से टूट गया। जैसे तैसे दोनों भाई वहां से निकल के बड़े के घर पहुंचे। बड़े, भेड़िया पीछे पड़ा है, क्या करे? बड़े ने उन्हें भरोसा दिलाया, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में वो भूखा भेड़िया यहाँ भी आ पहुंचा।
दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। कोशिश भी मत करना, कुछ नहीं कर पाओगे। भेड़िए ने गुस्से में जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी, पर वो घर हिला भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक ईंट भी नहीं हिला पाया वो। थक हार के उसने एक दूसरी तरकीब सोची। घर के ऊपर एक चिमनी थी, वो उस पे चढ़ने लगा। उसे चढ़ता हुआ देख उसे अंदर आने से रोकने के लिए बड़े ने फायर प्लेस में आग शुरू कर दी और एक पानी का बर्तन उस पे रख दिया। भेड़िया चिमनी के ऊपर पहुंचा और नीचे जाने लगा और सीधे उबलते हुए पानी में गिर गया। अरे बचाओ, जल गया रे, अरे बचाओ। भेड़िए को हराकर पिगलेट्स खुशी से एक दूसरे के गले लगे। तीनों भाई अगले दिन अपनी कहानी सुनाने के लिए माँ के पास गए। छोटा सबसे पहले बोला, आपने सही कहा था, जो भी काम करो पूरे दिल से करो, दिल लगा के करो तो कामयाबी मिलेगी। उस दिन से छोटे और मंझले ने आलस छोड़ दिया, बड़े की तरह मेहनत करने लगे और हंसी खुशी जिंदगी जीते रहे। लिटिल रेड राइडिंग हुड। दूर जंगल में एक छोटी लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। जब कभी वो छोटी लड़की घर से बाहर निकलती तो वो रेड हुडेड कैप पहनती जो उसकी दादी ने उसके लिए बुनी थी, इसलिए सब उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहकर बुलाते थे। एक नए साल के दिन रसोई में जब उसकी माँ शाम के लिए तैयारी कर रही थी तो लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी माँ के पास पहुंची। माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आज नया साल है। दादी भी आज रात हमारे साथ होंगी ना? तुम्हारी दादी बीमार हैं बेटा, मुझे नहीं लगता वो आ पाए। मैं उनके लिए कुकीज बना रही हूँ। मैं दादी माँ को कुकीज दे आऊं? नहीं मेरे बच्चे, बाहर बहुत सर्दी है, तुम घर पर ही रहो, मैं दे आऊंगी और उन्हें कुछ काढ़ा भी पिलाऊंगी ताकि वो जल्दी ठीक हो जाएं। प्लीज माँ प्लीज, आपको तो बहुत काम करने हैं ना, मैं फटाफट जाकर आ जाऊंगी। ठीक है, पर गर्म कपड़े अच्छे से पहन कर जाना। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपने रेड शूज और रेड कैप पहनी और टोकरी को उठाकर घर से चल पड़ी। जंगल का रास्ता मत छोड़ना और अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। ठीक है माँ। बाहर सचमुच बहुत ठंड थी, पूरा जंगल बर्फ से ढका था। लिटिल रेड राइडिंग हुड खुशी खुशी जंगल के रास्ते जा रही थी। बीच घने जंगल में एक युवा शिकारी रहता था। वो एक भेड़िए की तलाश में था जो गांव वालों के घरों में घुसकर उनका भोजन चुरा लेता था। कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने नए साल की शाम इस तरह अकेले गुजारूंगा, लेकिन आज मैं तुझे पकड़ के रहूंगा खूंखार भेड़िए, और इस वजह से हर कोई नए साल में ज्यादा खुश होगा। सभी गांव वालों को भय में डालकर भेड़िया जंगल में अपने शिकार के लिए निकला था। मुझे बर्फीले दिनों से नफरत है, कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता। इस बीच लिटिल रेड राइडिंग हुड अपने रास्ते पर चली जा रही थी। उसने जंगल में एक हिरन के बच्चे को देखा। बेचारा बेबी हिरन ठंड से कांप रहा था। ओ नन्हे हिरन, तुम्हें कितनी ठंड लग रही है ना? लिटिल रेड राइडिंग हुड हिरन के पास जाकर उसकी मदद करना चाहती थी, पर जैसे ही हिरन ने उसे देखा तो वो भाग गया। अरे रुको, भागो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड जंगल में हिरन का पीछा करने लगी, लेकिन इतना दुबला पतला होने के बावजूद ये हिरन इतना फुर्तीला था कि झट से गायब हो गया।
कुछ समय तक लिटिल रेड राइडिंग हुड हिरन को खोजती रही, लेकिन फिर उसे लगा कि इसे खोजना असंभव है। उसने चारों तरफ नजर डाली और गौर किया कि वो अब जंगल से बहुत दूर थी। वो एक ऐसी जगह पर थी जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। बर्फ ने उसके लिए ये जानना असंभव बना दिया था कि वो कहाँ थी। उसने सोचा कि अपने पैरों के निशानों का अनुसरण करते हुए वो अपना रास्ता खोज लेगी। उसने अपने निशानों का अनुसरण भी किया, लेकिन कुछ ही समय में बर्फ ने उसके निशान ढक दिए। ठीक उसी पल लिटिल रेड राइडिंग हुड खुद को असहाय महसूस करके रोने लगी। अब मैं क्या करूं? कोई मुझे बचाओ! हेलो, बचाओ! क्या कोई मुझे सुन सकता है? किसी ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन ये कोई और नहीं था, बल्कि ये था दुष्ट दिल वाला भेड़िया। हेलो, क्या कोई मुझे सुन रहा है? भेड़िया उस आवाज की दिशा में चल पड़ा जो उसने सुनी थी, और जल्द ही उसने लिटिल रेड राइडिंग हुड को देखा। उसे बिना डराए वो उसके पास पहुंच गया। भेड़िए को अपनी आंखों के सामने देखकर वो बहुत डर गई और चिल्लाने लगी, बचाओ! भेड़िया यहाँ है! बचाओ! कोई मदद करो! चिल्लाओ मत। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने वाला। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने सोचा कि उसका नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं, तो इसलिए उसने चिल्लाना बंद कर दिया। अब मुझे बताओ, तुम्हारे जैसी लड़की जंगल में अकेली क्या कर रही है? मैं अपनी बीमार दादी के लिए कुकीज ले जा रही थी, लेकिन अब मैं खो गई हूँ। पर यहाँ तो अब तक कोई इंसान नहीं रहा। तुम्हारी बीमार दादी रहती कहाँ है? लिटिल रेड राइडिंग हुड उसे नहीं बताना चाहती थी कि उसकी दादी कहाँ रहती है, क्योंकि उसे अभी भी भेड़िए के बारे में संदेह था। मुझे यहाँ से दादी माँ का घर पता नहीं चल रहा है। अगर आप मुझे जंगल के रास्ते पर वापस ले जाएंगे तो रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। और भेड़िया चलने लगा और लिटिल रेड राइडिंग हुड उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ चलने लगी। लेकिन दुष्ट भेड़िया मन ही मन उसे लेकर खतरनाक योजना बना चुका था। बस एक बार हम ये जंगल के रास्ते पे पहुंच जाए, फिर ये छोटी लड़की मुझे अपने दादी के घर का रास्ता बताएगी। इस तरह मैं पहले उसे खा सकता हूँ और फिर उसकी दादी को खाने के लिए जा सकता हूँ। इसे कहते हैं नए साल की दावत। थोड़ी दूर चलने के बाद भेड़िए और लिटिल रेड राइडिंग हुड को रास्ता मिल गया। तो ये लो, हम पहुंच गए। अब क्या तुम्हें तुम्हारी दादी का घर याद है? अब लिटिल रेड राइडिंग हुड किसी तरह भेड़िए से छुटकारा पाना चाहती थी और जल्द से जल्द अपनी दादी के पास जाना चाहती थी। धन्यवाद, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वैसे भी ये अब ज्यादा दूर नहीं है। इस जंगल के आखिर में लाल वाला घर है। ठीक तभी लिटिल रेड राइडिंग हुड को अंदाजा हो गया कि उससे गलती हो गई है। सच्ची? भेड़िए ने अपना मुंह खोला लिटिल रेड राइडिंग हुड के पास में आते हुए, लेकिन ठीक उसी वक्त एक राइफल की आवाज सुनकर भेड़िया घबराकर भाग गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने राहत की सांस ली और जल्दी से अपनी दादी के घर की तरफ दौड़ी। इधर शिकारी अभी भी भेड़िए को ढूंढ रहा था। उसने बर्फ पर उसके पैरों के निशान देखे। मुझे पता है तुम यही कहीं हो। मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। एक चुनौती भरे सफर के बाद आखिरकार वो अपनी दादी के घर पहुंच गई। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से अपनी दादी की आवाज सुनी। दरवाजा खुला है मेरी बच्ची, तुम अंदर आ सकती हैं। अपनी दादी की आवाज सुनकर लिटिल रेड राइडिंग हुड थोड़ी हैरान जरूर थी। ये आवाज दादी की तरह नहीं लगती। ओह, शायद ये उनके बीमार होने की वजह से ना हो।
लिटिल रेड राइडिंग हुड दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सभी पर्दे बंद थे। अंधेरे कमरे में उसकी दादी बिस्तर में अपने कंबल को छाती तक ओढ़े हुए लेटी थी। यहाँ आने के लिए धन्यवाद मेरी बच्ची। माँ ने बहुत स्वाद कुकीज बनाई हैं। उन्होंने कहा कि आप नहीं आ पाएंगी, इसलिए मैं आपको ये देने और मिलने आ गई। ये तुमने बहुत अच्छा किया मेरी बच्ची। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें और नजदीक से देखना चाहती हूँ। लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी दादी के करीब गई, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। और नजदीक आओ मेरी बच्ची, और नजदीक। लिटिल रेड राइडिंग हुड अब अपनी दादी के बिस्तर के एक और कदम करीब आ गई। उसकी दादी उसे अजीब तरह से अलग लग रही थी। दादी माँ, क्या हुआ? आपके कान इतने बड़े क्यों हैं? ताकि मैं तुम्हें साफ साफ सुन पाऊँ मेरी बच्ची। और आपकी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख पाऊँ। और आपकी बाजुएं ये इतनी बड़ी कैसे हो गई? ताकि मैं तुम्हें प्यार से गले लगा पाऊँ मेरी बच्ची। दांत? और आपके दांत इतने तीखे क्यों हैं? ताकि मैं तुम्हें अच्छे से खा सकूं। वाह! अचानक भेड़िया बिस्तर से बाहर कूदा और खुद को लिटिल रेड राइडिंग हुड पर फेंक दिया। बचाओ! वाह! यहाँ तुम मुझसे बच के नहीं जा सकती। लिटिल रेड राइडिंग हुड घर से बाहर निकली और भागने लगी, लेकिन बहुत ही फुर्तीला भेड़िया उसे पकड़ने ही वाला था। जैसे ही वो उसके ऊपर कूदने और उसे दबोचने वाला था, उसने देखा कि उसका पैर फंस गया है और अचानक उसने खुद को एक पेड़ से लटके हुए पाया। जब लिटिल रेड राइडिंग हुड रुकी और उसने पीछे घूमकर देखा तो देखा कि वो एक जाल में फंस गया था। वो जल्दी से उसके पास गई। मुझे बताओ दुष्ट भेड़िए, मेरी दादी माँ कहाँ है और तुमने उनके साथ क्या किया है? वो कुछ नहीं कर सकता, तुम चिंता मत करो। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने देखा कि आवाज कहाँ से आ रही थी। तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक है छोटी बच्ची, वो मेरी झोपड़ी में आराम कर रही है। जैसे ही मैंने सुना कि तुम्हारी दादी बीमार है, मैं उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें अपनी झोपड़ी में ले आया और भेड़िए के लिए मैंने एक जाल तैयार किया। शुक्र है मैंने आखिरकार भेड़िए को पकड़ ही लिया। दुष्ट भेड़िए, सबसे पहले वो मेरी दादी के घर में घुसा, फिर उसने उनके कपड़े पहने और मुझे बरगलाने की कोशिश की। चलो तुम्हारी दादी माँ के पास जाते हैं। और रही भेड़िए की बात, तो इसे नया साल यही मनाने दो। इसको तो मैं कल ही देख लूंगा। और फिर शिकारी और रेड राइडिंग हुड शिकारी की झोपड़ी की ओर चल पड़े। भेड़िया उनके पीछे चिल्लाया, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? रुको रुको। ये लगभग रात का समय था। लिटिल रेड राइडिंग हुड, दादी और शिकारी लिटिल रेड राइडिंग हुड के घर पहुंचे। उसकी माँ घर के सामने उनका इंतजार कर रही थी। जब उसने अपनी बेटी को देखा तो वो बहुत खुश हुई। मेरी प्यारी बच्ची, तुम कहाँ थी? माँ, आप भी आई हैं? मुझे बताइए क्या हुआ था। मैं आपको सब बताऊंगी माँ, लेकिन पहले मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैंने आपकी बात नहीं सुनी और जंगल का रास्ता छोड़ दिया। आप विश्वास नहीं करेंगी क्या हुआ। मैं अब कभी आपकी बात मानने से इनकार नहीं करूंगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड, उसकी माँ, दादी और शिकारी सब ने मिलकर वो शाम हंसते गाते नाचते हुए साथ में बिताई और साथ में खाना भी खाया। और रहा सवाल भेड़िए का, तो ये उसकी अब तक की सबसे बुरी नए साल की शाम थी।